क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन फर्स्ट इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। अब जो 8.2 एक्सरसाइज थी उसमें आपने ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, लेकिन उसमें जैसे यहाँ 18 और 72 है, उस एक्सरसाइज में था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इन सब की वैल्यू आपने टेबल में से देखी, क्वेश्चन में फिट कर दी और सोल्व कर दिया। इन डिग्रीज की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो अब आप कैसे करोगे? ध्यान देना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जब इन डिग्रीज के अलावा दूसरी डिग्रीज हो इस तरह से, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे। स्पेशल कुछ फॉर्मूले हैं, मैं यहां साथ में लिखवा देता हूं। जैसे एक फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन और कोस आपस में, यानी कोस थीटा की जगह आप साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो और साइन थीटा की जगह कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो। इसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। सेम ऐसे ही साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। याद रखने के लिए आप इन सब नामों को लाइन से याद कर सकते हो। जैसे मैं फॉर्मूला लिखाता हूं, साइन थीटा कोस टेन कोट सेक और कोसेक, दो दो का पेयर बना लो। यानी साइन की जगह आप कोस लिख सकते हो, कोस की जगह साइन, लेकिन 90 माइनस थीटा। अब इन फॉर्मूलों को इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे? क्वेश्चन में यूज करने के भी दो तरीके हैं। एक तो आप इन दोनों में फॉर्मूला नहीं लगाओगे, दोनों में से एक में ही लगाओगे। दोनों का सम देखो 90 होता है, 18 प्लस 72 90। हमेशा क्वेश्चंस में दो का सम 90। उन दो में से आप एक को ऐसा कैसा लिखोगे, एक पे फॉर्मूला लगाओगे। सपोज हम इसमें ऊपर वाले को ऐसा कैसा लिखते हैं, नीचे फॉर्मूला लगाते हैं। तो ऊपर वाले को मैंने लिख लिया साइन 18 और नीचे फॉर्मूला कोस 72 है, तो मैं कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ। थीटा की जगह क्या दिया है इसमें 72, तो मैं यहां लिखूंगा कोस थीटा की जगह साइन 90 माइनस 72। तो कैसे हो जाएगा? ऊपर तो मेरे पास साइन 18 है और नीचे साइन 90 माइनस 72, ये भी 18 हो जाएगा, नीचे भी साइन 18। सेम आ गया, कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 1। ये आपका आंसर है। दूसरा मेथड फार्मूला लगाने का क्या है देखना। ऊपर वाले को सपोज मैंने ऐसे का ऐसा लिख लिया साइन 18, नीचे कोस 72 को मैं पहले लिखूंगा कोस 90 माइनस 18। 72 की जगह 90 माइनस 18 लिख लिया, और फिर कोस 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा, यानी साइन 18। तो अगली स्टेप में लिखा साइन 18 अपॉन कोस 90 माइनस 18 यानी साइन 18। ये फॉर्मूला साइन 18 से साइन 18 1 आ गया। यानी मैंने क्या किया, एक बार इधर तो मैंने कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, और इधर पहले थीटा को चेंज किया और फिर कोस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाया। तो आप किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये याद रखना, पेयर जिन दो एंगल्स का सम मिलके 90 होगा, उनमें से किसी सिर्फ एक को ही चेंज करना, एक पे ही फॉर्मूला लगाना, दूसरा एज इट इज रखना, तभी कैंसिल होंगे। दोनों को ही चेंज कर दोगे तो फिर अलग अलग उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आ जाएंगे, फिर कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से करना बिना टेंशन के। tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री,
तो ये ऊपर तो tan 26 डिग्री ही रहेगा, नीचे मैं लिख सकता हूँ कोट 64 की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 26, क्योंकि 90 माइनस 26 64 होगा, बाकी सब एज इट इज। तो इसे मैं लिखूंगा ऊपर tan 26 और नीचे कोट 90 माइनस थीटा। कोट 90 माइनस थीटा किसका फॉर्मूला है? tan का, tan थीटा यानी tan 26। कैंसिल करके आंसर आ गया आपके पास 1। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड आपके पास cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो फर्स्ट को तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 की जगह मैंने पहले सोल्व करके 90 माइनस 48 लिख दिया। और sin 90 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला है? sin 90 माइनस थीटा का cos थीटा यानी cos 48। तो cos 48 माइनस cos 48 क्या हो गया आपके पास? 0। आपका आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखो, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसे मैंने लिखा कोसेक 31 डिग्री माइनस, पहले मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, मैंने दो मेथड सिखाए थे ना, या तो सीधा ही फार्मूला लगा दो या पहले एंगल चेंज करो। तो सेक ऐसा कैसा एंगल 90 माइनस 31, तो फिर कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक 31। मैं यहाँ थर्ड स्टेप पे फार्मूला यूज कर रहा हूं, तो कोसेक माइनस कोसेक 31 सेम है, तो 0 आंसर आ गया आपका। ये फोर्थ हो गया, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, सेकंड पहले, सॉरी, क्वेश्चन सेकंड, शो दैट tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री। फर्स्ट पार्ट आपका है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड शो करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। इसमें अब आपको फाइंड आउट करना कि किन दो एंगल्स का सम 90 है, क्योंकि उन दोनों में से किसी एक में फार्मूला लगाना, एक को छोड़ना है। तो हम देखेंगे इसमें और इसमें, इन दोनों का सम 90 है, तो एक पे फार्मूला लगा देंगे, एक को एज इट इज। ऐसे ही इसका और इसका सम 90 है, तो बाद के दोनों को एज इट इज छोड़ देते हैं, पहले दो पे फार्मूला लगा देते हैं। tan 48, तो tan, पहले मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, फार्मूला नहीं लगा रहा हूं। tan 48 की जगह मैं लिखूंगा 90 माइनस 42, और इसी तरह से 23 की जगह मैं लिखूंगा tan 90 माइनस 67। बाकी दोनों को एज इट इज छोड़ना है मुझे, क्योंकि मुझे याद है कि जिन दो का सम 90 उनमें से एक को ही चेंज करना है, बाकी एक को बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अब tan 90 माइनस 42 क्या फॉर्मूला है? tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट 42 डिग्री इंटू यहाँ पे आ जाएगा कोट 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और tan 67। अब tan और कोट में क्या रिलेशन है? हमें फॉर्मूला याद है, कोट इज इक्वल टू 1/tan, कोट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के। तो कोट 42 की जगह क्या आ जाएगा? 1/tan 42 इंटू 1/tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। वो ऊपर और ये नीचे तो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से नीचे वाले सब मल्टीप्लाई में, तो आंसर आ गया आपके पास 1। देखो बहुत आसान है, 4 है तो चेक करो कि किसके साथ 90 का पेयर बन रहा है, उसमें से एक को सिलेक्ट करके फॉर्मूले से चेंज कर दो और दूसरे को एज इट इज छोड़ दो। कोट में आ गया, यहाँ tan में आ गया, कोट और tan का रिलेशन रेसिप्रोकल है, तो कोट 42 1/tan 42, tan 42 अपॉन tan 42 कैंसिल होके 1, ऐसे ही tan 67 कैंसिल हो गया। क्वेश्चन सेकंड पार्ट, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू
साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। आप फिर देखो क्या करना है आपको। अब आप एक चीज देखना बेटा, यहां इन दोनों का सम 90 है, लेकिन अगर इन दोनों में से एक को चेंज करोगे तो ये साइन 52 आएगा। साइन 52 और कोस 52 का कोई रिलेशन नहीं है, सोल्व नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करोगे, आपको 0 पुट करना है, यानी जितना ये है उतना ये कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल होगा तो इन दोनों को साइन में कन्वर्ट करना, तो इन दोनों पे फार्मूला लगेगा और इन दोनों को एज इट इज छोड़ दो। तो पहले दोनों पे फार्मूला लगा के दोनों को साइन में चेंज कर दो, बाकी दोनों को एज इट इज छोड़ दो, एक जैसे आ जाएंगे, माइनस होकर 0 आ जाएगा। तो हमें है ना पहले से स्टेप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें इन दोनों में से एक पे फार्मूला लगा दोगे, इन दोनों में से एक पे लगा दोगे, फिर क्या होगा, फिर उससे कुछ नहीं होगा। तो कैसे करेंगे देखो सॉल्यूशन। लेफ्ट हैंड साइड कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। कोस 38 की जगह कोस 90 माइनस 52 इंटू कोस 52 की जगह कोस 52 की जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस 38 माइनस बाकी एज इट इज साइन 38 इंटू साइन 52। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन 52 मल्टीप्लाई साइन 38 माइनस साइन 38 मल्टीप्लाई साइन 52। अब आगे पीछे हो सकता है मल्टीप्लाई में, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे लिख सकते हैं। तो लिख लेते हैं साइन 38 पहले लिख लेते हैं, इनटू में साइन 52 माइनस साइन 38 इनटू में साइन 52। सेम आगे तो सेम चीजें आपस में माइनस होकर क्या आती है, 0 इक्वल टू RHS। तो वेरीफाइड या शो, इसने कहा ना शो दैट, तो आप लिख लो शो, दिखा दिया भाई हमने करके। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन कहता है इफ tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18, a की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये क्वेश्चन है। तो tan पे फार्मूला लगा दो। tan थीटा क्या होता है, सॉल्यूशन tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा होता है। देयरफॉर tan 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस 2a हो जाएगा। और tan 2a किसके इक्वल है, tan 2a कोट a माइनस 18 के इक्वल है। तो tan 2a की जगह अब क्या लिखेंगे, कोट 90 माइनस 2a लिखेंगे। तो कोट 90 माइनस 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। कोट थीटा इक्वल टू कोट थीटा, तो ये दोनों जो एंगल है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। देयरफॉर 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। a इधर 90 उधर, माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 माइनस 19। माइनस 3a इक्वल टू माइनस 108, माइनस से तो कैंसिल, माइनस a इक्वल टू 108 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, a इक्वल टू 36 डिग्री, ये a की वैल्यू है। ठीक है, देखो दोबारा, हमने कोट tan 2a लिखा हुआ था, इसकी जगह कोट 90 माइनस थीटा का फार्मूला यूज किया, कोट 90 माइनस 2a इसकी वैल्यू आ गई, तो इसको इसके इक्वल रख दिया। कोट से कोट अगर बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे, बराबर रख के फिर तो बच्चों की तरह आपने a की वैल्यू निकाल ली सोल्व करके। क्वेश्चन 4, इफ tan a इक्वल टू कोट b, इफ tan a इक्वल टू कोट b, आपको प्रूव करना a प्लस बी इक्वल टू 90 प्रूव। बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। आपको दिया tan a इक्वल टू कोट b, आपको tan थीटा का फॉर्मूला पता है, कोट
90 माइनस थीटा। तो tan A की जगह कोट 90 माइनस ए आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू कोट बी। अब देखो कोट की जगह कोट है, तो 90 माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के। देयरफॉर 90 माइनस ए इक्वल टू बी, माइनस ए उधर जाके प्लस हो जाएगा, 90 इक्वल टू बी प्लस ए। और हम इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 90, प्रूव्ड। ठीक है। क्वेश्चन 5th, इफ सेक ए, क्वेश्चन में दिया है इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, a की वैल्यू फाइंड आउट करो। सॉल्यूशन फिर वैसे ही देखो, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। आपको सेक का फॉर्मूला याद है, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा। तो ये जो सेक का फॉर्मूला है ये हम लगाएंगे, सेक 4a की जगह लिखेंगे कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। कोसेक कोसेक दोनों ही है तो एंगल भी इक्वल होंगे, देयरफॉर 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। a इधर 90 उधर, माइनस 4a माइनस a इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90, माइनस 5a इक्वल टू माइनस 110, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 110 अपॉन 5, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, देयरफॉर a इक्वल टू 22 आंसर। क्वेश्चन 6th देखो, क्वेश्चन 6th में क्या है कि उन्होंने आपको कहा कि एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन 6 में कहा कि एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, ए बी और सी। तीनों एंगल ट्रायंगल के हैं, इंटीरियर एंगल। तो आपको शो करना है, आपको शो करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए अपॉन 2, ये आपको शो करना है। ठीक है। अब 3 ट्रायंगल के एंगल हैं तो आपको एक प्रॉपर्टी तो मालूम है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो इस चीज को याद रखना। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन है, हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जैसे हम हमेशा लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्यूशन तो हमारे पास है साइन बी प्लस सी अपॉन 2, समझ लो कि ये थीटा है। साइन थीटा का क्या फार्मूला है, कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस बी प्लस सी अपॉन 2, कोस 90 माइनस थीटा। सिंप्लीफाई करेंगे पहले तो इसे, कोस एलसीएम लिया 2 इंटू 90 180 माइनस बी माइनस सी, ये आ गया हमारे पास। अब हमें मालूम है, हम ब्रैकेट में लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए इक्वल टू 180 माइनस बी माइनस सी, कोई बड़ी बात तो नहीं है ये। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो ए इक्वल टू बाकी दोनों को उधर ले जाओ, 180 माइनस बी माइनस सी, बस 180 माइनस बी माइनस सी की जगह ए लिख दो, तो कोस ए अपॉन 2 इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, साइन ये जो भी था इसको थीटा ले लिया, साइन थीटा का फार्मूला कोस 90 माइनस थीटा होता है, यहाँ फार्मूला लिख दो, साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा। थीटा को एज इट इज लिख दिया, एलसीएम लिया 2 290 180 माइनस माइनस प्लस माइनस सी, तो 180 माइनस बी माइनस सी। इसके आगे कैसे सोल्व करें, तो हमने देखा कि उसने कहा था ट्रायंगल के एंगल है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ए की वैल्यू 180 माइनस बी माइनस सी, यहाँ पुट कर दी और हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 कहता है एक्सप्रेस किसको, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratio that angle lies between 0 and 90, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में एंगल आ जाए थीटा। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ये जो क्वेश्चन में ये वैल्यू दे रखी है,
इसको चेंज करके कुछ ऐसा लिखो कि इसके साथ ये जो एंगल है, ये जो 67 है, 75 है, ये चेंज होके दोनों कुछ इस फॉर्म में आ जाएं जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो। छोटे करना है मैंने। तो देखते हैं सॉल्यूशन में कैसे करेंगे हम। हमारे पास है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75, दोनों पे फॉर्मूला लगा देंगे। एक पे तो लगाएंगे साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा का, और एक पे लगाएंगे कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो फर्स्ट पे आ जाएगा कोस 90 माइनस थीटा क्या है 67, प्लस सेकंड पे आ जाएगा साइन 90 माइनस 75। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका कोस, माइनस कर लो 90 में से 67 तो 23 डिग्री, प्लस सेकंड हो जाएगा साइन 15 डिग्री। अब देखो ये जो आपका आंसर आया है, ये आंसर ये इस क्वेश्चन के बराबर ही है, यानी इसकी वैल्यू ये और ये सेम चीजें हैं, लेकिन क्या है एंगल चेंज हो गया है। यहाँ 67 था उसकी जगह 23 आ गया, 75 था 15 आ गया, और 23 और 15 दोनों ही 0 और 90 के बीच में है, तो हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। उसने कहा कुछ ऐसा लिखो कि एंगल 0 और 90 के बीच में जो है 0 और आपके 45 के बीच में आ जाए, सॉरी 90 लिखा, 0 और 45 डिग्री के बीच में आ जाए, 45 डिग्री। तो हमारे दोनों एंगल 0 और 45 डिग्री के बीच में, छोटे हो गए ये बड़े थे। दोनों पे हमने 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला डायरेक्ट लगा दिया बिना एंगल चेंज किए। पहले हम सोल्व करते हुए एंगल चेंज करके बाद में फार्मूला लगा रहे थे, अब हमने बिना एंगल चेंज किए सीधा फार्मूला लगाया है। ठीक है।